नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे देव स्थान बताए गए हैं, हमारे हिंदू धर्म में हर भगवान का एक स्थान बताया गया है और कहा गया है कि यदि आप 4 धाम की यात्रा करेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। आपको पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना होगा, आपको अगले जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह की बातें कही गई हैं। हमारे हर तरीके के जो ग्रंथ हैं उनमें भी कही गई हैं, जो किताबें हैं उनमें कही गई हैं। हम उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी तरीके से पालन भी करते हैं। और हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब बुजुर्ग होते जाते हैं, अपने लास्ट टाइम में वो सोचते हैं कि कम से कम हम अपने 4 धाम की यात्रा अवश्य करें और इससे करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसी तरीके से बहुत से ऐसे पंथ हैं जहां पर भी मोक्ष की प्राप्ति को कहा गया है। उनके हिसाब से मोक्ष यानी कि अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करूं तो उनके हिसाब से मोक्ष यानी कि उनको इस जीवन से मुक्ति। वैसे तो उनके धर्म में यही कहा गया है कि जीवन एक ही बार होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, बार बार जीवन नहीं मिलता है। परंतु हमारा धर्म थोड़ा अलग है, तो हमारी यहाँ पे विचारधारा साइंटिफिक तरीके से अलग पड़ती है, उनके धर्म की अलग पड़ती है। अगर उनके मजहब की बात की जाए तो उनके अंदर हज करने को सबसे पवित्र माना गया है। और हज कहाँ करना होता है, जो कि एक स्थान है सऊदी अरेबिया के अंदर जिसका नाम है मक्का। वहां पर लोग हज करने जाते हैं, उस स्थान को पवित्र माना गया है। वहां पर जो हज करने जाते हैं उसको यानी कि एक तरह से उनके लिए ये देव स्थान है। इंसान को, जो मजहबी लोग होते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें जीवन में एक बार हज अवश्य करना चाहिए, ये उनके वहां पर मान्यता है। लोग वहां जाते भी हैं, बहुत संख्या में जाते हैं, इनफैक्ट बहुत बहुत ज्यादा संख्या में जाते हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि लगभग 57 देश इस्लाम को मानने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर हर साल आते ही होंगे, अवश्य आते होंगे, कभी वहां पर रुकती ही नहीं होगी ये काउंटिंग। लेकिन शायद इस बार वहां के जो पदाधिकारी थे, मक्का में रहने वाले या वहां की जो व्यवस्थाएं करने वाले लोग थे, वो इस बात को नहीं समझ पाए कि इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है और उस तरीके से वो शायद वहां पर उतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु हो गई। और वो सारी की सारी मृत्यु सिर्फ इसी कारण से हुई क्योंकि वहां पर आए हुए लोगों को गर्मी लग गई। माना गया है कि 12 जून से 17 जून के बीच कुछ इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी वहां पड़ी है कि लगभग ये जो आंकड़ा है, मृत्यु का आंकड़ा, ये 500 के पार हो गया है। लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं क्योंकि इतनी गर्मी वो सहन नहीं कर पाए। हालांकि जो वहां के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक तरह की न्यूज भी बाहर आई है। उनका कहना है कि वो लोग कहीं ना कहीं पहले से ही थोड़े बहुत वीक थे, बीमार थे और वो हज करने आए थे, तो उनको गर्मी या लू, जो भी इसे कह सकते हैं, उस तरीके की बीमारी उनको हो गई और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। परंतु एक ये कारण भी है कि वहां का जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया एक दिन, जिसकी वजह से लोग वहां पर सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। हज करने के लिए लोग सालों साल वहां जाते हैं, बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में जाते हैं। हम देखते भी हैं, कई ऐसी वीडियोस भी आती हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर भीड़ दिखाई देती है। कुछ न्यूज के अनुसार वहां पर जो लोग आए थे वो इस बार मिस्र और जॉर्डन से ज्यादा आए थे। और कुछ न्यूज में ये भी कहना है कि वहां पर जो लोग आए थे उनमें बहुत सारे लोग हैं वो लापता हो चुके हैं, यानी कि रास्ता भटक गए हैं, उनका आता पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए हैं। हालांकि वहां के जो पदाधिकारी हैं, जो वहां के सेवक हैं, वो ढूंढने में लगे हुए हैं कि वो लोग जो पता नहीं लग रहे कि वो कहाँ चले गए, उनकी कहीं भी कोई एंट्री या एग्जिट नहीं हो रही है, वो कहाँ चले गए, उनको ढूंढने में लगे हैं और शायद ढूंढ भी जाएंगे। परंतु यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो भी उनका पता लगाना बड़ा आवश्यक है। ये जो गर्मी है, इस बार की गर्मी बहुत ज्यादा भयानक पड़ी है, सिर्फ वहां नहीं, सऊदी अरेबिया में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में ये जो टेम्परेचर है ये चेंज हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ के साथ पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। मैं ये मानती हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पेड़ लगाते भी हैं, लेकिन फिर भी जितनी मात्रा में, संख्या में पहले पेड़ हुआ करते थे वो अब नहीं रहे।
और इस तरह का परिवर्तन ये इसी एनवायरनमेंट को लेकर चेंज हुआ है कि क्योंकि हम प्रकृति का ध्यान नहीं रख रहे तो प्रकृति अपना प्रकोप तो दिखाएगी ही। अब हज करने जो लोग गए हैं उनकी मृत्यु हो गई है। मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूं, इसका बहुत बड़ा कारण है। अब सोच के देखिए कि यदि अयोध्या कोई जा रहा है राम जी के दर्शन करने, कोई केदारनाथ जा रहा है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, कोई भी किसी भी धाम को जा रहा है, द्वारकापुरी जा रहा है, जगन्नाथपुरी जा रहा है, कहीं भी हमारे देश में जितने भी धाम हैं उन सब की यात्रा पे कोई जा रहा है, और अगर किसी भी कारण से भूस्खलन के कारण या वहां के एनवायरनमेंट चेंज के कारण या गर्मी के कारण या किसी भी कारण से वहां के यात्रियों की, वहां के श्रद्धालुओं की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से श्रद्धालुओं की मृत्यु हो जाती है, तो सोच के देखिए कि किस तरीके का हाहाकार ये पूरी दुनिया में मचेगा। क्योंकि हज पे जाने वाले सारे मुस्लिम समुदाय से थे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी वामपंथी लोग हैं, जितने भी उस सोच के लोग हैं जो जानबूझकर इंडिया की न्यूज को बहुत ज्यादा मात्रा में वायरल करते हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई राष्ट्रवादी सरकार को गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में जितना हो सके बंटवारा हो, वो चाहते हैं कि भारत के टुकड़े होने चाहिए, वो सब कुछ ये सब कुछ चाहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, खासतौर पर हिंदुओं को बांटने के लिए, वो वामपंथी मीडिया उस बातों को बहुत ज्यादा मात्रा में उठाती है। यदि यहां पर श्रद्धालुओं के साथ कुछ भी गलत होता तो उस बात को इतनी ज्यादा मात्रा में उठाया जाता। पूरे ये लगा लीजिए वामपंथी मीडिया इंडिया से लेकर, भारत से लेकर दूसरे देशों तक जितनी मात्रा में फैला सकते थे, उस बात को इतना फैलाते कि सरकार को गिराने की बात तक कर देते कि इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु हो गई, ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को गिर जाना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब बातें मीडिया में हेडलाइन होती, क्योंकि मक्का के अंदर सभी मुस्लिम समुदाय से थे, अलग अलग देशों से आए हुए थे। मक्का के अंदर वहां पे गर्मी का हीट स्ट्रोक था, तो ऐसी बातों को ना तो किसी वामपंथी मीडिया ने उठाया, ना ही देश विदेश की जो बहुत ज्यादा मात्रा में जाने माने अखबार होते हैं, ना उन्होंने इस बात को उठाया भी तो थोड़ा बहुत कहकर उस चीज को बंद कर दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं उठाया कि उस बात के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को, वहां की सरकार को या किसी को दोष दे सकते। क्योंकि भारत की राष्ट्रवादी सरकार बहुत ज्यादा मात्रा में भारत के बारे में सोचने लगी है, और एक ऐसा लीडरशिप जो शायद बहुत सालों के बाद, 70-80 सालों के बाद हमारे देश को मिला है, हमारे भारत को मिला है, तो इस बात से सभी वामपंथी मीडिया या ये कहें कि जो हमारे भारत को डुबाना चाहते हैं, वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा मात्रा में ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। इसीलिए वो इस बात को उठाते यदि यहां पर किसी श्रद्धालुओं की मृत्यु इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाती, बहुत ज्यादा मात्रा में उसे उठाया जाता। ये वो चीज है जो हम आम लोग या हमारे भारत के आम वासी नहीं समझते, और वो समझते हैं कि उन्हें जातियों में बांट दिया गया है, जातिवाद सबसे बड़ा है, और उस हिसाब से वो वोटिंग करने जाते हैं। अपने दिमाग को खोलिए, जानिए और पहचानिए कि कौन सी वामपंथी मीडिया आप सबके पीछे पड़ी हुई है, आपके भारत देश के पीछे पड़ी हुई है। कौन से वो लोग हैं जो आपको जानबूझकर जातिवाद में बांटे रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जातिवाद में बटे रहें और उनकी राजनीतिक सत्ता की जो रोटियां हैं वो सिकती रहें। वो चाहते हैं ये सब कुछ होता रहे। मृत्यु कहीं पे भी हो, हमें उसका खेद होना चाहिए, भले वो हीट स्ट्रोक से मरे या किसी तरह के युद्ध से। कहीं पर भी कुछ मृत्यु अगर हो रही है, कहीं पर भी लोगों की जाने जा रही हैं, तो उसका खंडन अवश्य है। परंतु उसके ऊपर जो राजनीतिक सत्ताधारी जो बैठे होते हैं और वो अपनी रोटियां सेकते हैं, वो जानबूझकर लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा करते हैं, वो सरासर गलत है। और उसी के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ रहना है, इस बात को हिंदुओं को हमेशा याद रखना चाहिए। हमें उन सत्ताधारियों की मंशाओं को पूरा नहीं करना है जो जानबूझकर हमें बांटने का प्रयास करते रहते हैं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।